रऊफ क्लासरा और एजाज सैयद के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई इस कदर तूल पकड़ चुकी है कि इसमें कई सहाफ़ी कूद पड़े हैं और हर गुजरते वक्त के साथ ये लड़ाई ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रऊफ क्लासरा, एजाज सैयद और अहमद नूरानी के माबैन आखिर क्या चल रहा है? एजाज सैयद की रऊफ क्लासरा पर की गई कौन सी ट्वीट ने रऊफ क्लासरा को इश्तियाल दिलाया? यही सब हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूज़ियम की इसी वीडियो में। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आपने न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन साहब को पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि अच्छा लगा आपको स्क्रीन पर दोबारा देखकर। इस पर रऊफ क्लासरा ने जवाब देते हुए लिखा कि बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बावजूद इसके कि हमने आप पर तनकीदी व्लॉग्स किए आपने हमें मुबारकबाद दी। इस पर एजाज सैयद को हैरत हुई कि रऊफ क्लासरा ने तो ऐसी तनकीदी व्लॉग्स किए ही नहीं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। लिहाजा एजाज सैयद ने तंज करते हुए ट्वीट की, अगर किसी ने जनाब क्लासरा साहब का बाजवा साहब के हवाले से कोई नाकदाना कॉलम या ट्वीट देखा है तो मुझे मुतला करें। रऊफ क्लासरा को ये तंज सख्त नागवार गुजरा तो रऊफ क्लासरा ने जवाबन एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने एजाज सैयद को मुखातिब करते हुए लिखा कि जब आपने डॉन टीवी में नौकरी के लिए अपनी सीवी में मेरा रेफरेंस दिया था तो ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ ने फ़ोन करके पूछा ये कौन है, तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, कोई सड़क छाप लग रहा है। मैंने कहा कि उसके घर का चूल्हा जल जाएगा, दे दो। ये गैरत उस वक्त दिखाते साहब। दूसरी जानिब मुबशिर जैदी रऊफ क्लासरा के नौकरी के लिए सीवी में रेफरेंस वाले ट्वीट के जवाब में सामने आ गए। ट्वीट करते हुए कहने लगे कि मैं उस वक्त डॉन टीवी का एडिटर था और एजाज सैयद को तो मैंने अपॉइंट किया था। रऊफ क्लासरा ने अपनी पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि जनरल बाजवा के इस इशू पर 3 व्लॉग्स किए थे अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपके सख्त और कड़े इम्तिहान में पास हो गया हूँ या अभी भी फेल नंबर देंगे। जनाब हमारी सहाफ़त के नए सरकारी ठेकेदार साहब। अब डॉन टीवी में सीवी में रेफरेंस के हवाले से एजाज सैयद ने कुछ यूँ ट्वीट किया और कहते हैं, जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका नाम मेरे सीवी के रेफरेंस में था, लेकिन क्या इसके बाद मुझ पर पाबंदी है कि मैं कभी आपसे सवाल नहीं कर सकता? मेरे सादा से सवाल पर आप इतना गुस्से में आ गए, कहीं कुछ पर्दादारी तो नहीं? एजाज सैयद के इस ट्वीट पर रऊफ क्लासरा ने जवाबन कहा, ज़रूर करें लेकिन कुछ रिसर्च कर लेते कि यूट्यूब पर 3 शोज़ जनरल बाजवा पर मैंने और आमिर मतीन ने किए। आपने कभी मेरे ब्रेक किए स्कैंडल्स पर शो या कॉलम लिखे? एक ट्वीट पर शो करते, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो कैसे प्रोग्राम करते? जंग जियो दी न्यूज़ ने स्टोरी इस्तेमाल की। मीर इब्राहिम को भी ये सवाल पूछना था। इन दोनों की जंग में दीगर सहाफ़ी भी कूद पड़े। राशिद हाशमी कहते हैं, क्लासरा साहब अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, किसी के घर का चूल्हा हमारे जलाए नहीं जलता। एजाज सैयद साहब ने आपसे मुतालिक कोई गैर अखलाकी बात नहीं की थी। चले मैं वही मुतालबा करता हूँ कि आसिम बाजवा से मुतालिक तनकीदी प्रोग्राम सिखाएं। मेरे घर का चूल्हा तो आपके जलाए नहीं जलता। राशिद हाशमी के ट्वीट पर रऊफ क्लासरा ने जवाबन ट्वीट किया कि आप मियाँ साहब के वफादार हैं, आपकी वफादारी पर किसी को कोई शक नहीं है, आपका पूछना बनता है बॉस। मैं और आमिर मतीन ने जनरल बाजवा पर 3 प्रोग्राम्स किए यूट्यूब चैनल पर। साथ ही उन्होंने अपने तीनों शोज़ के यूट्यूब लिंक शेयर कर दिए। ट्विटर पर एजाज सैयद और रऊफ क्लासरा के दरमियान जारी बहस पर बिन बुलाए मेहमान अहमद नूरानी ने एंट्री डाली और ट्वीट किया कि अगर आपने केस दायर ना किया तो आपको मुसलसल याद दहानी करवाई जाएगी। उम्मीद है आपको अदालत में माजी की निस्बत फ़र्क नज़र आएगा। मैं झूठों और करप्ट लोगों को घर तक छोड़ के आने का आदी हूँ, मेरी वापसी का बहाना ना बनाएं, आज ही केस फाइल करें, मेरा वकील फ़ौरन जवाब जमा करवाएगा। जिस पर रऊफ क्लासरा ने जवाब दिया कि सहाफ़ी मुबशिर जैदी और डॉन न्यूज़ टीवी के ही प्रोड्यूसर असद तूर ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि अब इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों को झूठी खबर पर 10-10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। रऊफ क्लासरा ने अहमद नूरानी को मुखातिब करते हुए लिखा कि आप पर जनरल बाजवा तो केस ना करें, लेकिन मैं आपको अदालत लेकर जाऊंगा। उम्मीद है आप वापस आकर मुकदमा लड़ेंगे। एक और ट्वीट पर रऊफ क्लासरा ने अहमद नूरानी को मुखातिब करते हुए कहा
कि 2 साल पहले भी आपने कुछ मेरे बारे में फरमाया था, जवाब दिया था तो आप रोने लग गए थे। आप उन डीएम के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए तो फिर पूरी आवाम नाराज हो जाएगी कि आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है। वैसे मुबश्शिर जैदी और असद तूर को अदालत से इसी इल्जाम पर 10-10 लाख रुपए जुर्माना हो चुका है, आप भी आ जाए। इसके जवाब में अहमद नूरानी कहते हैं कि रऊफ, आपने ट्विटर पर मेरे बारे में कोई सख्त बात लिखी थी, चूँकि आपसे मुलाकात खुशगवार माहौल में होती थी, इसलिए आपको मैसेज करके आपके ट्वीट के बारे में बात की थी। आप वो स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपने बात की, मैंने आपको शेयर करने का कह दिया, इसलिए आप भागेंगे नहीं और लाजमी शेयर करेंगे। रऊफ क्लासरा कहते दिखाई दिए कि वैसे मैं वो प्लॉट ढूंढ रहा हूँ जिसकी खबर आपने 10 साल पहले ब्रेक की थी कि गिलानी ने दिया था। आपके चक्कर में बेचारे असद तूर और मुबश्शिर जैदी 10-10 लाख जज से जुर्माना करा बैठे हैं। उम्मीद है आप भी अदालत में वही प्लॉट निकाल कर मुझे दिलवाएंगे जो बकौल आपके गिलानी ने दिया था। जवाब में अहमद नूरानी कहते हैं कि वो प्लॉट जिसका जिक्र आपने 28 मई 2009 को रोजनामा जंग में छपने वाले अपने इस कॉलम में किया, वो प्लॉट जिसका एतराफ़ आपने इस मौक़िफ़ में किया था जो मैंने करप्शन की ये स्टोरी करते हुए आपसे मांगा था, उस वक्त जो सवालात आपको भेजे थे वो भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अहमद नूरानी ने रऊफ क्लासरा की प्लॉट वाली ट्वीट पर ही एक और ट्वीट की और कहा कि मज़ीद सवालात और इल्ज़ामात का इंतज़ार रहेगा, मगर यहाँ जवाब में ताख़ीर होगी क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर एक प्रोजेक्ट करना है। तफसीली मुलाकात मुअज़्ज़ज़ अदालत में होगी। आपका अहमद नूरानी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि रऊफ क्लासरा को अपनी नौकरी वाली ट्वीट महंगी पड़ गई और दूसरे सहाफ़ी भी उनके खिलाफ मैदान में आ गए। उमर चीमा लिखते हैं कि अक्सर औक़ात मुख्तलिफ सहाफ़ियों की दरख्वास्तें मेरे पास उन गैर मुल्की इदारों की तरफ से आती हैं जहाँ उन्होंने फ़ेलोशिप के लिए अप्लाई किया होता है, लेकिन उनको जताए या बताए बगैर ऐसे लोगों के बारे में मुस्बत राय दी जाती है जो अहल हैं। एजाज़ कभी भी एक नाअहल रिपोर्टर नहीं रहा, वो अपने इदारे के लिए एजाज़ होता है। दूसरी जानिब अफसार आलम ने लिखा कि अहमद नूरानी और एजाज सैयद की टूटी हुई जूती के बराबर भी औकात नहीं इन जॉनी वॉकर टीवी एक्टर्स की, जो अपने ज़मीर की लूट सेल इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में ठेला लगा कर बेचते हैं। सलीम साफ़ी इस लड़ाई को देखते हुए सुलह कराने के लिए कूदे। उन्होंने ट्वीट की कि हम में कोई फरिश्ता नहीं, हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी बका की जंग लड़ा है, हर एक का तर्ज़ सहाफ़त मुख्तलिफ है। हमें सहाफ़त की आज़ादी नहीं बल्कि इसकी बका की जंग दरपेश है। आपस में लड़ेंगे तो वो जंग कैसे लड़ेंगे? मैं रऊफ क्लासरा और एजाज सैयद से माफ़ी मांगते हुए इल्तिजा करता हूँ कि इस जंग को बंद कर दें। इस मामले में सारिफीन भी पीछे ना रहे। एक सारिफ कहते हैं कि पसमानदा इलाकों से जो भी आया, क्लासरा साहब ने उसकी सिफारिश की, उसकी हर मुमकिन मदद की ताकि जो मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा उससे किसी और को गुजरना ना पड़े। और जिन्होंने क्लासरा साहब पर एहसान किया उनका तस्करा उनकी तहरीरों में अक्सर मिलता है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, जारी है। लगता है अभी कुछ दिन और चलेगी। आपको क्या लगता है कि कौन गलत है और कौन सही? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।